आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर से पैसा मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, शोहरत मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं, चैन मांग रहे हैं, ऐसा धन मांग रहे हैं। परमेश्वर हमारे धन में प्रॉब्लम ना आए। एक महीने की सैलरी आती है, परमेश्वर अगले महीने पता नहीं कितने चली जाती है। परमेश्वर की करिए, अगले महीने कितने चली जाती सैलरी। आवे कंजूस कहीं के, कभी खुदा के कामों में लगाया नहीं, कभी खुदा के बंदे के पेट में डाला नहीं, कहां से आशीष आएगी? अरे अगर आज डाला है, मैं कह रहा हूं आज बरकत आने वाली है। अच्छा, खुदा के कामों में लगाया है, बरकत आने वाली है। हमारे इंडिया में कल्चर है, आपने फावड़ा वो देखा? फावड़ा, फावड़ा खेत में एक फावड़ी होती है, क्या होती है? फोड़ी, फावड़ा। वो ऐसे होता है, वो ऐसे खींचते हैं अपनी तरफ। इसका मतलब है बस आन दे, आन दे, आन दे। इंडिया का कल्चर है। इंडिया वाले चाहते हैं आन दे, आन दे, जो भी है साढ़े घर चांद दे। और फॉरेन का फावड़ा ऐसे होता है, उनका ऐसे होता है, वो ऐसे मारते हैं, ट्रक पे चढ़ाते हैं, ऐसे मारते हैं, चल भाई ट्रक पे चढ़ जा, चल जान दे, जान दे, जान दे। उनके फावड़े ऐसे हैं, इंडिया के फावड़े ऐसे हैं, आन दे, आन दे, आन दे। फिर भी घर में बरकत नहीं है, फिर भी चैन नहीं है, फिर भी आराम नहीं है। अरे ये पैसा आपको आराम नहीं देने वाला जिसे लेकर बैठे हो। मेरे को किसी ने 2 किले दान दिए थे, उसने मुझे कहा हमें वापस दे दो। परमेश्वर ने मुझे एक बात कही थी, कहा था बेटे दे दे, मैं तुझे डबल दूंगा। मैंने उसे वापस दिया, परमेश्वर ने मुझे 10 किले दिए। हालेलुया। याद रखना, जब आपका फावड़ा यूं चले, आपके मुंह से फावड़ा यूं चलना चाहिए, ले ले, ले ले, ना ना निकले। अपने पड़ोसी को बोलो ना ना मिले, ना ना निकले तेरे मुंह से। लेकिन आज पादरी मांगते हैं तो ना निकलती है, फावड़ा चलता है। पादरी साहब पहले आन दे, पहले प्रार्थना कर, पादरी हमारे पास करोड़ों आ जाएं, हमारा मकान छूट जाए, पहले उनकी प्रार्थना होती है। परमेश्वर कहते हैं कि पादरी साहब आप दुआ कर दो, मैंने किसी से 5 लाख लेने हैं। मैंने एक क्रिसमस पे दान लिखवाया, और दान लिखवाया तो लोगों ने उस पर लिख दिया 5 करोड़। मैंने कहा तेरा भला जाए। मैंने इस बंदे को बुला अंदर, मैंने कहा यार कितने देगा? कहता 5 करोड़। मैंने कहा ठीक है भाई, दे भी देगा ना? 2 बार पूछा, कहता बस मेरी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, कब्जा कर रखा है, जिसने आप प्रार्थना करो आ जाए मेरे पास और फिर ले लेना। मैंने कहा अच्छा, पहले फावड़ा चलाऊं फिर तेरी तरफ, फिर अपनी तरफ लो हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में कोई आशीष नहीं रहती। पहले आपको मांगना नहीं है, पहले आपको आत्मा में देना है। जब आप आत्मा में देते हैं, परमेश्वर में देने वाला बनो, परमेश्वर आपको आज से लेने वाला भी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारा धन आज रात आपके पास आएगा, बहुत सारी खुशियां आपके पास आएंगी, बहुत सारा आनंद आएगा। अपने पड़ोसी को पूछो कंजूस मुर्गा भेजूं? आज रात आपकी टेबल पे मुर्गा आए, समझ जाना आपका चावल कहाँ जाना चाहिए, आपका दान कहाँ जाना चाहिए। मुर्गा खा रहा हमारा दान, अरे कौवे खा रहे। अरे भाई आप समझ नहीं रहे क्या? कितने दिन से साउंड मांग रहे? अरे भाई समझ नहीं रहे क्या? कितने दिन से टेंट मांग रहे, कुर्सियां टूट गई, शर्म नहीं आ रही। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, कहता आपके कहने, आप दे ना दें, हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं। पवित्र आत्मा कहता है कि भेजता है यीशु मसीह के नाम में। कहता आज आपको फैसला लेना है, कहता कि आपको कंजूस नहीं बनना। कहता वो पैसा नाश हो जाता है, वो चीजें कहीं और लग जाती हैं। इसलिए बाइबल में लिखा जो दशमांश नहीं देता उससे 5 गुना ले लिया जाएगा। इसलिए लोगों के धन में कहते सुरक्षा नहीं है, उनके धन में दुख आता है, प्रॉब्लम आती है, बीमारियां आती हैं, कर्जे आते हैं। अब्राहम को पता था, इसलिए वो देने वाला बना पहले, फिर परमेश्वर ने उसको 1000 कंपनी का मालिक बनाया। प्रेरित के कामों में आकर कहते हैं कि उन्होंने करे पुराने नियम में पतरस और पौलुस के पैरों पर आकर लोगों ने अपनी जमीनों की रजिस्ट्रियां उनके नाम कर दी। मैं कह रहा हूं और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। पहला लड़का, छोटा लड़का 5000 लोगों में से वो अपनी रोटी लेकर, अपनी मछलियां लेकर यीशु मसीह के पैरों में रखकर चला गया। पवित्र आत्मा ने कहा कि आज से कह रहा है कि मल्टीप्लाई हो जाए तो यीशु मसीह के नाम में। वो लड़का एक बड़ा आदमी बना। इसका मतलब ये कहता कि अगर आप सुख चाहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कई बार आप ही का धन आपको सुख नहीं आने देता, आप ही का मन आपको सुख नहीं आने देता, आप ही का विचार आपको सुख नहीं आने देता, आपके विचार परमेश्वर से नहीं मिलते। इसलिए लिखा कि तेरे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां आप सोचते हैं वहां परमेश्वर नहीं सोचता। लेकिन अगर आज आप मेरे परमेश्वर की तरह सोचेंगे, आज रात कहता जो आपको शराब दे रहा है, जो कोई बर्बाद करना चाह रहा है, मैं कह रहा हूं तीर वापिस जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तीर वापिस जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं तीर वापिस जाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आज वो वापिस जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु कह रहा है आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जो धन यहोवा देता है, कह रहा है कोई जादू टोना कर ले आपके ऊपर नहीं लगेगा।
आपको बताता हूँ आज से आपका धन सुरक्षित है कि नहीं। भाई इतना लड़के फटाफट दौड़ के आप लोग प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आप कितने सुरक्षित हो। आपको नहीं पता ये चुन्नी लिए के घूम रहा है, ये औरत है चुन्नी लिए घूम रही है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि मैं सुरक्षित हूँ। बोलो हालेलुया। कह रहे चुन्नी लिए घूम रही है, इसको पता ही नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहे आज बहुत सारे लोग कह रहे चर्च में आते हैं, लेकिन वो फिर भी टेंशन में है, समस्या में है। कहते हैं शायद हमारे पर कोई काला जादू कर रहा है, कोई हमारे पर जादू टोना कर रहा है। कह रहा हाँ सच है, पहले लोग काला जादू टोना करते थे, लेकिन जब कह रहे आदम और हव्वा गलत हुए, आदम और हव्वा ने उस समय कहा, कह रहे उसने जब परमेश्वर की आज्ञा को टाला तब एक श्राप आया, औरत को श्राप मिला, तू बच्चा जो जनेगी कह रहे कि वो पेट में कह रहे कि पीड़ा के साथ जनेगी, और कह रहे तेरे को मौत जैसी पीड़ा अनुभव होगी। जब औरत बच्चा जनती है उसको मौत जैसी पीड़ा अनुभव होती है। आदमी को श्राप मिला कि तुम मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन सांप को एक श्राप मिला था कि तुम मिट्टी को चाटेगा और पेट के बल चला करेगा, अब तेरे पैर काट दिए जाएंगे। और सांप के पैर नहीं होते, अब वो पेट के बल चलता है, लेकिन लिखा मिट्टी को चाटेगा। सारे बोलो किसको चाटेगा। और आदमी को क्या श्राप मिला, आदमी को श्राप मिला तुम मिट्टी हो, मिट्टी को मिट्टी में मिल जाओगे। इसका मतलब सांप को अधिकार है कि वो मिट्टी को चाटे, उन मिट्टियों को कहता जो यीशु मसीह ने बनाई, जो यीशु मसीह ने बनाई है उन मिट्टियों को चाटे। कह रहे कि लेकिन कह रहे कि बहुत सारे लोगों को चाटने जाता है। आज भी बहुत सारे लोग कहता है इसलिए प्रॉब्लम में, इसलिए खटी में, इसलिए परेशानी में, वो सांप उनको चाटना चाहता है, डंक मारना चाहता है। लेकिन आज भी कहता है लोगों को वचन की नॉलेज नहीं है, कहता है इसलिए लोग चर्च में जाते हैं और निराश रहते हैं और बार बार उनको पता नहीं होता कि क्या है। आज आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में जितना भी कहता है कि पुराने नियम में जब भी किसी को श्राप मिला, जब भी किसी को प्रॉब्लम आई, ये परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर ने एलीशा एलिया को भी कहा, कहता है कि चद्दर का ओढ़ना ओढ़ ले। उसने ओढ़ दिया, ओढ़ दिया कि नहीं, उसने ओढ़ा। लेकिन आज कहता है कि पवित्र आत्मा कहता है मिट्टी को चाटेगा। कह रहा है शैतान मिट्टी को चाटेगा, मिट्टी आदमी है, कह रहा है मिट्टी को चाटेगा और वो चाटने लगता है। लेकिन कह रहा है जितने पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठे हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा सहायक तुम्हारे लिए देकर जा रहा हूँ, तुम्हें ओढ़ना दे रहा है, ओढ़ना। कौन है ये? लेडीज नहीं है, आदमी है। इसमें कितने भी आ सकते हैं, आ जाएंगे कि नहीं? कह रहे हैं कि आपके टेंट के ऊपर कितने आ रहे हैं? ये पवित्र आत्मा का ओढ़ना है। वो बादल है, कितना ओढ़ना है? कहता आप सब आ सकते हैं। आज रात आपको पता होना चाहिए, कहता कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा है, कहता जो आज अपनी चाल चलन पर सोच रहा है और पवित्र आत्मा से हेल्प मांग रहा है, दुश्मन उसका कुछ भी कर ले, पवित्र आत्मा का ओढ़ना आ गया है, पवित्र आत्मा का ओढ़ना आ गया है। लेकिन आजकल की औरतों को पल्लू ओढ़ना नहीं आता। आजकल की औरतें चलती हैं, हाँ हम सिर पे नहीं रखेंगे, हम तो ऐसे ही चलेंगी। चल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है औरतों को ओढ़ना सुरक्षा के लिए दिया गया। और कह रहा है कि एलीशा को ये ओढ़ना, कह रहा है ये पल्लू, कहता कि परमेश्वर से बात करने के लिए दिया गया। याद रखना, कहता आज पवित्र आत्मा ने आपको ये ओढ़ना पवित्र आत्मा के अनुसार दे दिया है। पवित्र आत्मा के अनुसार आपके धन पर आ गया ओढ़ना। मैं आज आपके धन को, आपके बिजनेस को, आपके चर्च, आपकी सेवकाई को, आपके बच्चों, आपके परिवार को पवित्र आत्मा के ओढ़ना से सुरक्षित करता हूँ यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा की छाया आपके ऊपर आ गई है। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आज रात आपकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी, आशीषित होगी यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं? पौलुस बोलते हैं संतोष सही भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। क्या है? कह रहा है संतोष सही भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। कितने बड़ी कमाई करना चाहते हैं? आज आपकी समझ में आया। एलिया पहला राजा 17 के 5 और 6 में देखो लिखा कि उस समय में कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, कह रहे एलिया को कहा कि एलिया जब अकाल पड़ा जा नाले में जाकर बैठ जा। पहला राजा उसके 17 के 17 के 5-6 में लिखा, कह रहा जा एलिया, कह रहा नाले में जाकर बैठ जा और वहीं पर कौवे तेरे लिए इंतजाम करेंगे और तुझे खाना खिलाया करेंगे। आज आपकी बात समझ में आ रही है कि नहीं?
आज हो सकता है आप किसी खड्डे में पड़े हों, आप किसी दर्द में पड़े हों, आप समस्या में पड़े हों, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि एलिया अगर नाले में बैठेगा वहाँ भी मेरा नाम लेना, जहाँ भी तू है मेरा नाम लेना। एलिया ने अपनी धन दौलत शोहरत पैसा नाम को सब कुछ छोड़कर नाले में जाकर बैठ गया। मैं कह रहा हूँ अगर आज आपका फैसला है, आप अगर सुख नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा, धन नहीं आ रहा, कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, आज कहता हाथ उठाओ आज और कहो परमेश्वर मैं आज अपने पुराने चाल चलन को छोड़कर, पुरानी बातों को छोड़कर, कहता कि आज मैं पुराने गंदे स्वभाव को छोड़कर, आज पाप वाली जिंदगी को छोड़कर मैं परमेश्वर आज उस नाले में बैठ जाता हूँ। तू मेरा इंतजाम करेगा, मुझे विश्वास है तू मेरा इंतजाम करेगा। मैं तो अपने घर में प्रेयर रूम में बैठ जाता हूँ, मैं तो अपने चर्च में प्रेयर रूम में बैठ जाता हूँ। मुझे तो तुझ पर भरोसा है परमेश्वर, तू न्याय करेगा। लोगों को करे घोड़ों पर भरोसा है, रथों पर भरोसा है, लेकिन मुझे यहोवा तुझ पर भरोसा है। आत्मा कह रहा है मेरे अंदर से, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल। अगर आज किसी बात में है, अगर आज कोई दुख में है, कोई पीड़ा में है, चिंता न कर, आज परिस्थितियां बदलेगी बदलेगी बदलेगी। यहोवा जोरावर आएगा, आपकी परिस्थितियां बदलेगा, आपके दुख को खत्म करेगा, उन परेशानियों को खत्म करेगा, आपके बच्चों को ताजा करेगा, वो शांति का आशीर्वाद देगा, आज घर से कलेश खत्म करेगा, वो कर्जे का शराब खत्म होगा, बीमारियां खत्म होगी, समस्याएं खत्म होंगी, आमीन बोलने वाले आजाद होंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आज अपने लोगों से कह रहा है, आज तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है पहाड़ टल जाएगा, आज परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आज जाओ, अपना मन कहता वहां से हटाओ, अपनी आंखों को उस नाले में फेंक दो, अपने अंदर जो चीजें उस नाले में फेंक दो, जो परमेश्वर से आपको प्रार्थना करने में रोक रही हैं, जो परमेश्वर के पास संडे चर्च आपको आने से रोकती हैं, उसको फेंक दो। आज कितनों ने फेंक दी, फैसला ले लिया जिन लोगों ने। आज मैं देख रहा हूँ परमेश्वर उनके ऊपर एक नई छत डाल रहा। आज मैं देख रहा हूँ परमेश्वर कई लोगों के धन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, ग्रोथ करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। आपके फाइनेंस की ग्रोथ होगा, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा, आपके हालात जैसे भी होंगे, आज रात आपकी बॉडी की ग्रोथ होगा, आपके बच्चे की ग्रोथ होगा, आपकी पढ़ाई में ग्रोथ होगा, आपके हर चीज में ग्रोथ होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। आमीन बोलने वाले, मैं देख रहा हूँ कि आज से आप आनंद की रोटी खाएंगे। मैं देख रहा हूँ एक कमरे में आप गए और आप जोर जोर से हंस रहे हैं। मैंने देखा आप कमरे में गए, आप जोर जोर से हंस रहे हैं। कितने हंस रहे हैं, कितने हंस रहे हैं। एक पड़ोसी गया, पड़ोस में जाके पूछने लगा, कहता यार तुम्हारे कमरे में से इतनी आवाजें क्यों आती हैं हंसने की? हा हा हा। कहते क्या कारण है हंसी का? हमारे घर में तो दुख ही दुख है, तुम क्यों हंस रहे हो? कहता मेरी पत्नी जब उधर से जूता मारती है मैं हंसता हूँ। कह रहा उधर से मैं मारता हूँ वो हंसती है। कहता है मेरे को लगता नहीं है तो मैं हंसता हूँ, उसको लगता तो वो हंसती है। कितना निशाना लगा है। कह रहा आपको चाहिए? कह रहा नहीं 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 ये नहीं चाहिए। आपको कौन सी हंसी चाहिए? आपको पसंद है कि नहीं? आपको कौन सी हंसी चाहिए? आजकल लोगों ने डुप्लीकेट हंसी ली हुई है। आ बैल मुझे मार, सवेरे सवेरे नाटक लगा देते हैं, कार्टून का नाटक लगा देते हैं। मैं कह रहा हूँ नकली हंसी नहीं, आज रात असली हंसी आनंद ने आएंगे स्वर्गदूत। आज रात आनंद ने आएंगे आपके घर में। नकली वादा नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूँ। आज रात कह रहा है जो टूटे हुए निराश है, जो अंदर से सब परेशान है, पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात आनंद का आत्मा आएगा तुम्हारे घर में। आज रात आनंद का आत्मा आएगा। ले लो आज आनंद का आत्मा। आमीन बोलने वाले, परमेश्वर इनके घर में आज से आनंद आए। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज फिर से तेरे वचन में आकर अपने चाल चलन पर सोचता हूँ और परमेश्वर तेरे साथ बना रहूंगा। जो धन यहोवा तू मुझे दे, अब उसमें दुख नहीं मिलाएगा, मुझे बरकत देगा। मुझे हर चीज में, घर में, परिवार में, बच्चों में, सेवकाई में, हर जगह पर परमेश्वर तू शांति देगा। मैं शांति के दूतों को आते हुए देख रहा हूँ। आमीन बोलने वाले, मैं शांति के दूतों को ट्रांसफर होते देख रहा हूँ। आप विश्वास करें वो आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग के हाथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो बच्चे गूंगे बहरे हैं वो सामने यहाँ निकाल दे। सिर्फ गूंगे बहरे माँ बाप साथ में नहीं चाहिए, सिर्फ 10-12 बच्चे इधर निकाल दे। जो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको परमेश्वर शांति का मार्ग दिखाएगा।
शांति का मार्ग दिखाएगा। आपके जीवन में आशीष आएंगी, पवित्र आत्मा काम करेगा। आज रात आपकी बढ़ोतरी होगी। अपने पर्स उठा लो, अपने हाथ ऊपर कर दो, अपने एटीएम ऊपर कर दो, अपने बच्चों की बैठे बैठे अपने फोटो में ऊपर करो, बैठे बैठे अपनी फोटो में ऊपर करो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो इन ब्रांचों में खड़े हैं, इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर इनके ऊपर आज से इनके पर्स में मिराकल मनी होने पाए, इनके धन पे से कीड़ा जाए, इनकी जॉब पे से वो कीड़ा जाए, वो शैतानी हाथ जाए। आज से परमेश्वर तेरा हाथ आने पाए, परमेश्वर की ब्लेसिंग आने पाए, यीशु के नाम में बोलो आमीन। अपने हाथ